तो आज हम बात करेंगे अगर आपका थर्ड लॉर्ड नाइन्थ हाउस में स्थित है तो आपको क्या परिणाम दे सकता है। थर्ड लॉर्ड जब भी नाइन्थ हाउस में स्थित हो तो जातक नाइन्थ हाउस में अपने टैलेंट को बहुत अच्छे से यूज करता है। उसकी ट्रेवलिंग बहुत ज़्यादा होती है, वो अक्सर अपने जीवन में ट्रेवल करता ही रहता है और उसको अलग अलग जो लैंग्वेजेस हैं उनका नॉलेज काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। वो एक ट्रांसलेटर के तौर पे काम कर सकता है। इसके अलावा उसको स्पिरिचुअल और उसको जो रिलीजियस फील्ड है उसका काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो सकता है। उसको धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा रुचि हो सकती है और वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में वो अपनी जो ट्रेवल करता है तो वो उन अलग अलग जो कल्चर हैं दूसरे देशों के उनको कंपेयर करने में काफ़ी ज़्यादा माहिर हो सकता है। तो कंपैरिजन यहाँ पे अगर आप करते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस का और अलग अलग कल्चर का तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपके लिए हो जाता है। तो ऐसे जातक काफ़ी ज़्यादा विद्वान हो सकते हैं, बहुत पढ़े लिखे हो सकते हैं और इनकी उच्च शिक्षा काफ़ी अच्छी हो सकती है। ये काफ़ी हाई लेवल के हो सकते हैं, बहुत ही अच्छा इनका स्टैंडर्ड हो सकता है, नॉलेज काफ़ी विस्तृत इनका हो सकता है। इसी तरह से इनको अलग अलग भाषाएं आती होंगी, ये अलग अलग भाषाओं को समझते होंगे और इनको ये पता रहेगा कि विश्व में कहाँ कहाँ पर वो अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो इनको हमेशा ऐसे ही कार्यों में रुचि रहेगी, अलग अलग कंट्रीज में जाके वहाँ कुछ नया एक्सप्लोर करना और कुछ नया खोजना और उसको लोगों के सामने प्रस्तुत करना। अब थर्ड लॉर्ड आपकी कुंडली में और कौन से भाव का स्वामी है। अब थर्ड लॉर्ड जिस भी और भाव का स्वामी होगा उस भाव के रिजल्ट्स को भी आप इस भाव से यहाँ प्राप्त करने की कोशिश अवश्य करेंगे। तो मान लीजिए किसी का थर्ड लॉर्ड है वो फोर्थ का भी लॉर्ड हो सकता है, तो फिर आपको घर से दूर रहना और अक्सर यात्राएं करते रहना ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी डिपेंड करता है आपके अलग अलग चार्ट के हिसाब से आपके अलग अलग परिणाम हो सकते हैं, लेकिन हम एक ओवरऑल परिणाम की यहाँ बात कर रहे हैं। तो जब भी थर्ड लॉर्ड नाइन्थ में आता है तो देखिए मेल्फिक प्रभाव जरूर वो नाइन्थ हाउस में देता है, तो कभी कभी फादर के साथ रिलेशंस को लेके दिक्कतें अवश्य आ सकती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको नाइन्थ हाउस से जुड़े कार्यों में सफलता नहीं मिलेगी। यहाँ जातक अपना पूरा फोर्स इस्तेमाल करता है, उसको नाइन्थ हाउस से जुड़ी हुई कोई ऐसे कार्यों में या कोई ऐसी चीज़ में बहुत ज़्यादा रुचि हो सकती है। तो अक्सर ऐसे जातक काफ़ी हाईली वो एजुकेटेड हो सकते हैं और वो दूसरे लोगों को एजुकेट करने के लिए, वो पढ़ाने के लिए काफ़ी कुछ एफर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से नाइन्थ हाउस से जब थर्ड लॉर्ड जुड़ जाता है तो ये नाइन्थ और थर्ड का कनेक्शन है। तो जितना भी आपने नॉलेज ग्रहण किया, जितना भी आपने कुछ अपने पास स्टोर किया, भले ही वो किसी भी प्रकार का नॉलेज हो आपको कैसे भी मिला होगा, लेकिन आप उसको प्रसारित करने में काफ़ी ज़्यादा माहिर हो सकते हैं। उसको लोगों को बहुत अच्छी तरीके से बताते हैं आप एक्सप्लेन करके। तो जो भी आप इस प्रकार के जो चैनल देखते हैं, धार्मिक चैनल या जो भी आध्यात्मिक चैनल जो देखते हैं, उन लोगों के चार्ट में ऐसा कुछ योग हो सकता है। अब थर्ड हाउस है वो आपकी हॉबीज़ का भी है और आपके खुद का जो दृढ़ निश्चय है आपका उसका भी है। तो ऐसे में कोई ना कोई काम नाइन्थ हाउस से जुड़ा ऐसा कोई काम जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा आप डिवोटेड होंगे और बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चय वाले होंगे। तो यहाँ अक्सर इस हाउस से रिलेटेड रिलेशंस में आपको कुछ अवश्य दिक्कतें आ सकती हैं। कभी कभी आपके अपने गुरुजनों से मतभेद भी हो सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है प्लेनेट पर, प्लेनेट कौन सा है और वो यहाँ आके कहीं नीच का तो नहीं हो रहा है। तो अगर नीच का हो गया है या फिर वो शत्रु राशि में आ गए तो फिर इतना अच्छा प्रभाव नहीं होता कभी कभी। पर थर्ड लॉर्ड का नाइन्थ में आना अगर बहुत ही शुभ ग्रह है यहाँ पे तो काफ़ी अच्छा प्रभाव देगा। इसके अलावा आपका थर्ड हाउस है वो थर्ड हाउस से जुड़े कार्यों में भी काफ़ी आपकी मदद करेगा, क्योंकि थर्ड हाउस से जुड़े कार्यों में आप काफ़ी लकी भी रहेंगे। तो ऐसे में हो सकता है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा ट्रेवल करने वाले व्यक्ति हों। लाइफ में ट्रेवलिंग का इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, विदेश यात्राएं काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं और आप नई चीज़ों को सीखने में और बिल्कुल प्रैक्टिकली उनको करने में काफ़ी माहिर हो सकते हो। इसके अलावा आपको कुछ जैसे धार्मिक जो भजन है या जो कोई भी गायन से संबंधित इस प्रकार का काम है वो भी करने में आप में काफ़ी ज़्यादा रुचि डेवलप होगी इससे। तो थर्ड लॉर्ड नाइन्थ हाउस में आना काफ़ी हम अच्छा मान सकते हैं एक तरह से। और ऐसे जातकों को कुछ ऐसा नॉलेज हो सकता है जो सामान्य लोगों को नहीं होगा और नाइन्थ हाउस से जुड़ा आपका कोई ऐसा टैलेंट हो सकता है जो सिर्फ और सिर्फ आप में ही हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पॉसिबिलिटीज़ बनती है कि आपका जो
कार्य क्षेत्र है वो भी शायद 9th हाउस से जुड़ा हो सकता है। तो ये आप अपने चार्ट में जरूर देखें। जब भी आप थर्ड लॉर्ड जब 9th हाउस में बैठ रहे हैं तो ट्राई जरूर किए होंगे 9th हाउस से जुड़ा ऐसा कोई कार्य जिसको आप अपना प्रोफेशन भी बनाना चाहते, या वो ऑलरेडी आपका प्रोफेशन बन गया है ऑलरेडी। तो कभी ना कभी आपने अवश्य ट्राई किया होगा, अगर वैसा आप कोई काम नहीं करते तो भी, और या फिर आपको उसका टैलेंट अवश्य है, भले ही आप वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो यहाँ थर्ड लॉर्ड का 9th हाउस में आना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लेसमेंट ये बन जाती है। और 9th हाउस से जुड़े कार्यों में ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपने एफर्ट लगाने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 9th हाउस को एक्सप्लोर करना चाहिए आपके पूरे जीवन में। तो इससे आपको यात्राओं में भी, जब आप यात्रा करेंगे, इधर उधर की यात्राएं जो करेंगे, उनमें काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलता है। तो जस्ट ऐसे लोग कोई ऐसे पर्पज़ के लिए यात्रा नहीं करते कि वो कोई मौज मस्ती करने जाते हैं या कोई ऐसा ही कोई काम करने जाते हैं। वो एक एक्सप्लोरेशन करते हैं, वो एक ऐसा अभियान के तौर पे जाते हैं, कहीं भी जाते तो वो वहाँ के बारे में काफ़ी कुछ अध्ययन करते हैं, सीखते हैं, लोगों को पूछते हैं और अपनी बातों को भी वो शेयर करते हैं। तो ऐसे जातकों को काफ़ी ज़्यादा रुचि हो सकती है डिफरेंट डिफरेंट कल्चर में, और उनको डिफरेंट जो कल्चर और जो रिलीजन वाले लोग हैं उनसे बात करने में काफ़ी ज़्यादा रुचि रहेगी। तो कुछ इसी प्रकार के परिणाम मिल सकते हैं जब भी थर्ड लॉर्ड 9th हाउस में आता है। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आपका थर्ड लॉर्ड है वो और कौन से भाव का स्वामी है, ये आप जरूर चेक करें, और उसके बाद आप इस 9th हाउस को उस हाउस से कंपेयर करके जरूर देखें, तो आपको अवश्य काफ़ी कुछ यहाँ रिलेट करता हुआ मिलेगा। तो फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।